नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई-कॉम विद विष्णु में। आज हम बात करेंगे कि मेरा जो पहला ऑर्डर है शॉपिफाई पे किस तरह आया था और क्या प्रोसेस रहा, क्या प्रॉफिट रहा। पूरी जर्नी को इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो ध्यान से समझिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहीं आपसे ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें मिस हो जाएँ। दोस्तों, मैं थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, ये शॉपिफाई के बारे में। जो शॉपिफाई जब मैं चला रहा था वेबसाइट बना के, तो क्या क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या चीज़ झेलना पड़ा, क्या स्ट्रगल हुई, वो सब के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो शॉपिफाई स्टोर है वो लमसम जनवरी के महीने में बनाया था। उस टाइम मुझे भी पता नहीं था, फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे ही सीख के इसको बनाया और फरवरी तक जो है फरवरी के स्टार्टिंग तक लमसम कंप्लीट हो गया था मेरा शॉपिफाई स्टोर। फिर उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट जो है वो चूज़ किया कि हमें ये बेचना है हमारी वेबसाइट पे तो हमें ये लगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचें। तो हमें लगा कि अब जैसे फरवरी में वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो कोई गिफ्ट टाइप जो है अगर हम वो बेचेंगे तो शायद बिक जाएगा। तो जब हमने चूज़ किया, तो मेरा जो प्रोडक्ट था वो था LED जो है ना, रोज़ लैम्प था। आप देख सकते हो जो फोटो में दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट था मेरा। और ये प्रोडक्ट जो है क्योंकि बिकने का चांस इसमें ज़्यादा था, क्योंकि इस टाइम जो है वैलेंटाइन डे आ रहा था और लोग के बीच में इनका डिमांड था, गिफ्ट आइटम का। तो हमने 1 फरवरी से ऐड चालू किए थे मेटा के ऊपर, मेटा एड्स चालू किए थे हमने। तो हमने 1 तारीख से 5 तारीख तक ऐड चालू किए थे। हमारे ऑर्डर धीरे धीरे ऑर्डर आ रहे थे। तो ऑर्डर ठीक भी आ रहे थे, लेकिन हम क्योंकि न्यू थे इसमें, हमें पता नहीं था कि RTO कहीं ना आ जाए ज़्यादा है, डिलीवरी वाला जो है वो आएगा नहीं आएगा, बहुत चीज़ों की का जो स्ट्रगल होता है इसमें। तो हमने ये धीरे धीरे चालू किया और फिर चालू करते करते हमने एक दो करके जो है माल को डिस्पैच किया। हम एक्चुअली माल जो है हम अपना गुजरात से मंगाते थे और वहीं से हम जो है डायरेक्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था वहीं से डिस्पैच करते थे। हमने अपने जो है घर पे माल को नहीं मंगाया था, वरना फिर जो होता है उसका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लेके फिर मेरे घर तक किराया लगता है, फिर मैं देता आगे जाके कस्टमर को, तो प्राइस बढ़ जाता। एक्चुअली होता ये है कि या तो प्रोडक्ट को आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर के वहीं से डायरेक्ट कस्टमर को डिस्पैच करो, ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं इसको, कि आप जो है वहीं से डायरेक्ट डिस्पैच करो। RTO है, RTO वहाँ पे लो, चाहे अपने घर पे लो, दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो हमने यही सोचा कि हम ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं। तो हमने वेबसाइट के ऊपर हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और अब हमने जो पूरी वेबसाइट है वो पूरी नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाया था। हेलो गाइज, नीचे काफ़ी आवाज़ आ रही थी तो मुझे ऊपर आना पड़ा, फिर ऊपर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने जो लैंडिंग पेज बनाया था, तो उसी पे हमें कस्टमर को लाना था। जो भी मेटा ऐड हम चला रहे थे, फेसबुक ऐड चला रहे थे, तो उस पर जो हमने सारे ऐड चलाए, तो वो लैंडिंग पेज पे हमने कस्टमर को लाने की कोशिश की। और क्योंकि लैंडिंग पेज पे लाना था तो हमने उसको बहुत अच्छी तरीके बनाया था। बाकी पूरी वेबसाइट जो है पूरी बनी नहीं थी, लेकिन हमारा लैंडिंग पेज बन गया था, तो हमने जो है वो चालू कर दिया था। और दूसरा टाइम कम था, मान लो कि ऐड चलने में भी जो है मिनिमम 3 दिन का जो है टाइम होता है। अगर 3 दिन तक आप ऐड चलाओगे उसके बाद ही कोई रिजल्ट आता है, क्योंकि उतना टाइम जो है मेटा ऐड को समझने में लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस है। ठीक है, तो हमने ऐड भी कई तरीके से बनाए थे। तो ऐड का तो एक अलग चीज़ है समझना, वो बाद में कभी समझा देंगे वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह जो है ऐड हमने चलाया, हमारे ऑर्डर्स आए और हमने जो है ऑर्डर आने के बाद क्या किया था हमने कि जैसे जब ऑर्डर आते थे तो हम कस्टमर से कंफर्मेशन कॉल भी करते थे। क्या होता है कि जैसे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो, इन सब पे प्लेटफॉर्म पे आप जी का जब ऑर्डर आता है तो वो कंफर्मेशन कॉल जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न वाले खुद करते हैं कस्टमर को। उसमें यही होता है कि कस्टमर से पूछा जाता है कि सर आपने ऑर्डर किया है, तो ये मतलब हम आपका ऑर्डर कंफर्म कर दें कि आपने गलती से किया है या आपको कैंसिल करना है। क्यों इससे ये इसलिए किया जाता है कि मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक गया और वहाँ पे कस्टमर ने मना कर दिया लेने से, तो हमारा जो
कोरियर चार्ज है वो फालतू में लग जाएगा हमारा, तो इसीलिए ये कंफर्मेशन कॉल बहुत ज़रूरी है इसमें। और जब आप अपनी वेबसाइट से बेचो तब तो बहुत ज़्यादा मस्ट है बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोरियर चार्ज जब अगर लगेगा तो आप नुकसान में ही जाओगे। इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं कंफर्मेशन में। कई बार कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता है, कई बार आपको जो है मतलब समझ नहीं आता कि क्या कस्टमर बोल रहा है, कई बार लगता है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया भी है कि नहीं किया है, तो कई तरह की परेशानियाँ होती है। तो हमने किसी भी तरीके से सारे जो है सारे ऑर्डर को हमने कंफर्मेशन करके हमने कंफर्म कर लिया था। कई उसमें से मना कर दिया, कई कैंसिल हो गए, तो वो हमने छोड़ दिए। बाकी जो सही ऑर्डर थे कंफर्म हुए, वो सारा हमने जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल के डिस्पैच करवा दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ होता है कि आप जब बोलोगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वेंडर को, जो आपका वेंडर है जो माल भेजेगा, उसको जो है जब आप लेबल देते हो अपने यहाँ से निकाल के ऑर्डर का उनको भेजते हो, तो उसी टाइम आपको उसकी पेमेंट पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, वो बात की बात है, जब आपका रिटर्न आएगा तो वो प्रोडक्ट तो वापस चला जाता है वेंडर के पास, उसकी पेमेंट वो बाद में वापस आपको कर देगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लेबल दोगे तो आपको वो सारी पेमेंट इसको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह हमने किया, हमने सारा कंफर्मेशन किया, हमने डिस्पैच भी करवा दिया वेंडर से। उसके बाद ये हुआ कि एक हफ्ते बाद लमसम जो है हमारी पेमेंट जो है वो आना चालू हुई थी, क्योंकि हमने जो पेमेंट का है वो शिप रॉकेट के थ्रू हमने किया था सारा अपना काम। पेमेंट भी हमारी उसी शिप रॉकेट में जो अकाउंट अटैच किया था उसी में आ रही थी। ठीक है, अब इसमें दिक्कतें कुछ क्या क्या आने लगी कि जैसे शिप रॉकेट के कुछ डिलीवरी पार्टनर होते हैं, जैसे मान लो एक्सप्रेस भी हो गया, ईकॉम हो गया, ब्लू डार्ट हो गया। अब ये जो है कई पिन कोड पे जो है जहाँ कस्टमर को डिलीवरी करना था वहाँ पे जो है जो है हमारे पैकेट वहाँ पे स्टक हो जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे शायद ज़्यादा काम होने के कारण जो है माल जल्दी जा नहीं रहा था कस्टमर तक, ऐसी प्रॉब्लम आई। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा वो शिप रॉकेट के साथ ये थी कि वेट डिस्क्रिपेंसी का। वेट डिस्क्रिपेंसी क्या होता है मैं बता देता हूँ। मान लो कि आपने वेट किया, जो है एक होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट का वेट करना, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। ठीक है, तो दो तरह के वेट होते हैं। तुमने जो वेट करके भेजा था तो वहाँ पे जितने भी डिलीवरी पार्टनर थे इनके, कई जगह तो डिलीवर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई, सेम प्रोडक्ट वही। कई जगह उन्होंने क्या किया, ये बोला कि ये वेट इनकी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा ये वो सब बताने लगे कि उतना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं हुआ। 2-3 बार इन्होंने, शायद 3 बार चांस मिलता है कि आप जो है दोबारा से वेट करके और आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हमारे तरफ से सही वेट है। हमने ये भी ट्राई करके देखा, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट कर दे रहे थे बार बार। मतलब कहने का मतलब आप एक तरह से बेसहारा हो जाते हो कि भाई किसको बोले कि हाँ हमारा वेट यही है, क्योंकि आगे से कोई सुनवाई होती नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा बेकार रहा। मतलब कहने का मतलब मान के चलो कि वेट डिस्क्रिपेंसी के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था, और फिर ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था हमको। लमसम मुश्किल से मुझे लग रहा है 20 या 30 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। बाकी सब जो है हमारा वेट डिस्क्रिपेंसी के कारण जो लॉस हुआ उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत आई। तो यही है कि शॉपिफाई ठीक है। लास्ट में यही बताऊँगा, शॉपिफाई ठीक है। शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाओ, चाहे वो कॉमर्स है, दोनों पे वेबसाइट बना सकते हो। और उसके बाद अपना आप ऐड चलाओ, अपने प्रोडक्ट का सेल करो। शिप रॉकेट के थ्रू आप लॉजिस्टिक का काम कर सकते हो। ठीक है, तो यही है कि वेबसाइट और वो कॉमर्स पे ज़्यादातर जो हमारी सेल आती है वो ऐड से ही आती है। ऑर्गेनिक बहुत कम आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी सब सही है, आप काम कर सकते हो शॉपिफाई पे, बाकी प्रॉफिट होता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हर प्रोडक्ट का आपका सेल आएगा ही आएगा, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा सैचुरेट हो जाता है, मतलब वही प्रोडक्ट काफ़ी सेलर बेच रहे हैं,
तो आपका सेल नहीं आएगा। हाँ, ये है कि अगर वो विनिंग प्रोडक्ट है आपका, मतलब वो पहली बार इंडिया में आया है या उसको कम सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट लमसम बिक जाता है। तो एक बार ट्राई करें, लेकिन ये है कि ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले शुरू से थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करें। अभी मैं तो शॉपिफाई फ़िलहाल में छोड़ रखा है, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। हमने वो कॉमर्स जो है उस पर वेबसाइट बनाई है नई वाली, क्योंकि शॉपिफाई में थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि आपको मंथली उसको पे करना पड़ता है 4 से 5 हज़ार रुपये। लेकिन वो कॉमर्स में शायद साल का डायरेक्ट 12-15 हज़ार रुपये एक बार पे कर दो, 1 साल के लिए आपका हो गया वो। उसके बाद आप कुछ भी करो वेबसाइट पे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शॉपिफाई में ये है कि आपको मंथली 5,000 6,000, ठीक है, वो पे करना पड़ेगा, तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए मैंने शॉपिफाई को फ़िलहाल छोड़ रखा है। तो मैं वर्डप्रेस पे ही, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, इन पे ही काम करता हूँ। तो बाकी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सपीरियंस ही सारा कुछ बताता है। यूट्यूब पे वीडियो देखने से ज़्यादा आप सिर्फ नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन जब एक्सपीरियंस खुद को होगा तब भी समझ आएगा कि क्या रियलिटी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर किसी को इसके बारे में और जानना है, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो उनको शेयर करें वीडियो, और उनको पता चले कोई भी शॉपिफाई पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या रियलिटी होती है। अगर कुछ क्वेश्चन है आपके मन में पूछने के लिए, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।